Hello students, in this video today we are going to start our next topic, movement and shifting in demand curve. So let us start our today topic. Hello everyone, here this is Deepti. Today we are going to start our next topic, change in quantity demand and change in demand के curves किस form में बनते हैं and what will be the movement and the shifting case arise during this one. तो we have to study these two topics, change in quantity demand and change in demand. इसके curves को हमें यहाँ पे समझना है कि curves हम किस form में इसको बनाना है हमें, movement की cases हमें कब देखने को मिलते हैं, shifting का cases हमें देखने को कब मिलता है. तो हेयर इट इज गिवन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जब भी हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करेंगे तो जब तक वो प्राइस पे इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, प्राइस में कोई चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, तभी हमारे क्वांटिटी डिमांड में भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट इट इज गिवन चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड हमें कब देखने को मिलता है, जब अदर्स फैक्टर्स हमारे इन्फ्लुएंस करेंगे या अदर फैक्टर्स में हमें कोई चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से चेंज इन डिमांड में शिफ्टिंग का मूवमेंट हमें शिफ्टिंग देखने को मिलता है एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हमें मूवमेंट देखने को मिलता है. तो मूवमेंट एंड शिफ्टिंग का क्या रोल है वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है. जब भी हम प्राइस में कोई चेंजेस देखेंगे, अगर हमारी प्राइस पहले 5 थी अब वो 10 हो गई है, तो इस केस में हमारे डिमांड कर्व किस फॉर्म में मूव करेगा उस चीज़ को हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे. एंड शिफ्टिंग में इंक्रीज एंड डिक्रीज केसेस हमें देखने को मिलेंगे कि प्राइस हमारी कांस्टेंट है बट क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, तो अदर्स फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे. जैसे आप समझ लो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस या चेंज इन द रिलेटेड गुड्स. तो ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द शिफ्टिंग वन. तो शिफ्टिंग में हमें अदर्स फैक्टर्स के चेंजेस देखने को मिलेंगे. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट, तो मूवमेंट हमें प्राइस में फैक्टर्स अफेक्ट चेंजेस देखने को मिलेंगे. हियर इट इज़ गिवन व्हेन वी सी एनी चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो उसमें मूवमेंट होगा. व्हेन वी सी एनी चेंजेस इन द अदर फैक्टर्स ऑफ द कमोडिटी अदर फैक्टर्स, दैन उसमें शिफ्टिंग का केस होगा. नेक्स्ट इट इज गिवन मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व. मीन्स इन दोनों चीज़ को हमें डिमांड कर्व पे प्लॉट करना है, शिफ्टिंग का केस एंड मूवमेंट का केस. नेक्स्ट इट इज गिवन मूवमेंट में आपका 2 टाइप्स के आते हैं, आप बोल सकते हैं 2 तरीके के होते हैं. एक्सटेंशन होता है मीन्स इंक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज होना. तो ये केसेस हमारे देखने को मिलते हैं जब प्राइस हमारा कुछ अफेक्ट डालता है हमारे किसी भी क्वांटिटी डिमांड को. तो एक्सटेंशन का जब केस होता है तो उसमें हमारा क्या होता है, डिक्रीज इन आवर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. हमें उसमें क्या देखने को मिलता है, इट इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. एंड इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व इट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो इन द केस हम समझ सकते हैं कि एक्सटेंशन का केस क्या होगा, एक्सटेंशन में हमारी क्वांटिटी डिमांड जो रहेगी वो इंक्रीज करेगी एंड कॉन्ट्रैक्शन में जो हमारी क्वांटिटी डिमांड रहेगी वो डिक्रीज करेगी. इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू प्लॉट ऑल दिस थिंग्स ऑन द ग्राफ. नेक्स्ट इट इज गिवन शिफ्टिंग का केस कब होता है. शिफ्टिंग का केस तब होता है जब अदर्स फैक्टर्स में कोई चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं बट हमारा प्राइस इसमें कांस्टेंट रहता है. प्राइस का सारा चेंजेस हमें मूवमेंट में देखने को मिलेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में देखने को मिलेगा. बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन डिमांड, तो चेंज इन डिमांड में हमें सिर्फ अदर्स फैक्टर्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे, हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा. और जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो उससे जो भी अदर फैक्टर्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, या वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो या रिलेटेड गुड्स हो या टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो या फैशन स्टाइल हो, जो भी चेंजेस हमें देखने को मिलेगा उससे क्या अफेक्ट पड़ेगा एंड उस चीज़ से हम किस तरीके से शिफ्ट करते हैं, राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को इसमें समझनी पड़ेंगी. ओके, तो हियर इट इज़ गिवन द वन कंसेप्ट. सी द लास्ट वन, हियर इट इज़ गिवन कॉज्ड बाय चेंज इन फैक्टर्स. I told you it is only caused by change in factors. फैक्टर्स के चेंज ही इसमें आप बोल सकते हो शिफ्टिंग का रीज़न है. हमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी से इसमें मतलब नहीं है, बस प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमारा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसमें हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी मूवमेंट में कांस्टेंट नहीं रहेगा. ओके, तो हाउ वी कैन प्लॉट ऑल दिस थिंग्स मूवमेंट एंड शिफ्टिंग, वो हम लोग अभी ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल अटेम्प्ट दिस वन, मूवमेंट अलॉन्ग अ डिमांड कर्व. पहले हम मूवमेंट पढ़ते हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का केस पढ़ते हैं एंड प्राइस में क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं, उससे हमारे क्वांटिटी डिमांड पे क्या अफेक्ट होता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं. लेट अस कम टू द ग्राफ ऑफ दिस वन मूवमेंट. नाउ हियर वी हैव टू सी द केस ऑफ द ग्राफ. इज पहले हम मूवमेंट का ग्राफ देखते हैं, हाउ वी कैन मेक द मूवमेंट थ्रू द डिमांड कर्व. तो पहले हम मूवमेंट देखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का केस है वो. वी कैन राइट इट हियर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड in which we can see the case of 2 things. First one is a extension and second one is a
कॉन्ट्रैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सटेंशन? एक्सटेंशन का मीन्स होता है जब किसी चीज़ में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारे प्राइस में कोई हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा तो हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग के थ्रू जाएगा, ये डाउनवर्ड हो जाएगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑलवेज शो द अपवर्ड साइड। ये अपवर्ड साइड आपका बताएगा क्योंकि इसमें हमें क्वांटिटी डिमांड डाउनवर्ड की तरफ मीन्स इंक्रीज होते हुए दिखती है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें हमें क्वांटिटी डिमांड जो वो कम हो जाती है। व्हाट विल बी द केसेस? केसेस कब ऐसे ऐसे होते हैं? तो वी हैव टू मेक अ शेड्यूल। फर्स्ट वी विल जस्ट गो टू दिस एक्सटेंशन वन। एक्सटेंशन का केस कब होता है? इफ द प्राइस विल बी, just make two column, price and quantity demand. If the price is 5, the quantity demand is 1. When the price is low, when the price become low, the quantity demand is come 5. तो if we will just make of this graph, तो एक सिंपल सा हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज ओ एंड दिस इज वाई एक्सिस। जस्ट पुट इट हियर प्राइस एंड दिस इज अ क्वांटिटी डिमांड। एंड इफ वी कैन सी 1 2, we can just plot it here 3 4 and 5 and just put the price here 1 2 3 and 4 and 5. This is a x axis, this is a y axis. When we can see the price is 5, जब प्राइस हमारी 5 थी तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कितनी थी? This one 1. तो we can just put it as a A. But when the price is low, जब प्राइस हमारी 1 हो गई तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? 5. तो we can see द कर्व इज शिफ्टिंग एंड जस्ट मेक इट एज अ बी। इसको आप बी का बी प्लॉट कर सकते हो। तो आप दे सकते हो कि जो हमारा कर्व है वो ए से कहाँ शिफ्ट हो गया? बी पे। तो दिस इज अ डिमांड कर्व। ये हमारा डिमांड कर्व है। पहले क्या था, जब प्राइस इंक्रीज थी तो उसने डिमांड 1 का किया, 1 क्वांटिटी डिमांड थी उसकी। एंड जैसे उसकी प्राइस लो हुई 1 पे आ गई तो उसका क्वांटिटी डिमांड कितने पे इंक्रीज हो गया? 5 पे। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिल रहा है, एक्सटेंशन का केस देखने को मिल रहा है। वी कैन से इट एक्सटेंशन और यू कैन से इट डाउनवर्ड। आप डाउनवर्ड भी बोल सकते हो इस चीज़ को कि एक्सटेंशन में हमें डाउनवर्ड देखने को, डिमांड कर्व देखने को मिलता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व में व्हाट यू हैव टू डू? इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यू हैव टू सी, इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ऑल द थिंग्स विल बी गोज डाउन। यू कैन से द क्वांटिटी डिमांड हमारी उसमें क्या होती है? हमारी क्वांटिटी डिमांड उसमें डिक्रीज के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। जस्ट मेक वन ग्राफ, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओ, दिस इज क्वांटिटी डिमांड एंड दिस इज प्राइस। नाउ वी कैन चेंज दिस वन ऑल्सो। जस्ट पुट इट हियर प्राइस। प्राइस पहले 1 थी तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कितनी थी? 5। जैसे प्राइस हमारी इंक्रीज हुई, प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड हमारी लो हो जाती है। तो क्वांटिटी डिमांड हमारी कितनी हो जाएगी? 1। तो जस्ट प्लॉट इट हियर 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5. नाउ सी व्हेन द प्राइस इज 1, प्राइस जब हमारी 1 थी तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी डिमांड? क्वांटिटी डिमांड ये है। तो अब हमारा पॉइंट कौन सा है? पहला ए, दिस वन, ये ए, इसको हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, जब क्वांटिटी प्राइस हमारी हाई हो गई, 5 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या हो गया? 1। तो जब प्राइस 5 हुई तो क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या हो गया? 1। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट बी। तो फर्स्ट केसेस में हम लोग एक्सटेंशन में देखे थे कि ए से बी शिफ्ट हो रहा था ना। अब क्या हो चुका है हमारा? ये वही केस है बट ये अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ए से इस साइड हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है अपवर्ड की तरफ। तो अपवर्ड मीन्स यू कैन से दिस इज द केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में हमें इस चीज़ को देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी डिमांड था वो बैकवर्ड की तरफ जा रहा है। आप बोल सकते हो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। दैट्स वाई इस चीज़ को हम अपवर्ड बोल सकते हैं कि हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड हो गया क्योंकि हमारी प्राइस हाई है यहाँ पे। तो प्राइस को शो करने के लिए हमने अपवर्ड डिमांड कर्व को ड्रॉ किया। उसमें क्या था, जब हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही थी तो हमने डाउनवर्ड शिफ्ट किया था, डाउनवर्ड की तरफ हमने उसे बनाया था। बट इट इज़ अ केस कि एक्सटेंशन का केस होता है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी अंदर की तरफ शिफ्ट हो इंक्रीज होती है तो हम उसे बोलते हैं डाउनवर्ड, मीन्स क्योंकि वो चीज़ बढ़ रही है। ओके, बट यहाँ पे आप जैसे तो क्वांटिटी डिमांड 5 था फिर 1 हो गया तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं ना ये ऊपर की साइड जा रही है, तो वी कैन से इट अपवर्ड। तो ये एक तरीके से इसमें हम लोग इस चीज़ को नेम देते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन और अपवर्ड। तो यू कैन से इट अ कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो और यू कैन से इट अ अपवर्ड ऑल्सो। तो दिस इज द केस ऑफ द एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका मूवमेंट का केस था। नेक्स्ट वी कैन से द टेक द एग्जाम्पल ऑफ द शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का केस हमें देखने को कहाँ मिलता है, हम उस चीज़ को पढ़ते हैं। दीज आर द मूवमेंट। मूवमेंट हमें देखने को मिला कि कैसे ए से बी से शिफ्ट हुआ जब हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई। एंड
कैसे वो फिर से ए से बी की तरफ डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ जब हमारी प्राइस जो है वो डिक्रीज थी. तो दिस इज द केस ऑफ द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड, और यू कैन सी द एक्सटेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन. This is the case of the movement also. Now come to the case of the shifting. We have to study the shifting. Shifting will be happen when we can see the changes in the other factors. जो हमें other factors में कोई भी changes देखने को मिलता है. Let us come to the next one, shifting. अभी तक हम लोगों ने मूवमेंट का पढ़ लिया. मूवमेंट में क्या क्या केसेस थे, मूवमेंट में क्या था, एक चीज़ हम फिर को उस चीज़ को देखते हैं, फिर शिफ्टिंग का ग्राफ बनाते हैं. मूवमेंट में ये चीज़ था कि जो मूवमेंट का केस होता है उसमें प्राइस जो हमारी रहती है वो चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं. अदर फैक्टर्स जो रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. बट हमारा शिफ्टिंग में ऐसा देखने को नहीं मिलता है. शिफ्टिंग में हमारा जो प्राइस रहता है वो कांस्टेंट रहता है और जो अदर फैक्टर्स रहते हैं उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो मूवमेंट का तो वी हैव ऑलरेडी ड्रॉ हाउ टू मेक अ ग्राफ. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, शिफ्टिंग. शिफ्टिंग का हम कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ, हमें वो चीज़ समझना है. एंड शिफ्टिंग में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का केस नहीं होता है. शिफ्टिंग में हमको देखने को यहाँ पे मिलता है राइटवर्ड एंड द बैकवर्ड शिफ्ट. एंड राइटवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्ट का केसेस कब होते हैं, जो हमें डिमांड में इंक्रीज देखने को मिलता है और हमारा डिमांड जब डिक्रीज होता है. तो फर्स्ट इफ वी कैन टेक फर्स्ट राइट डाउन हियर, दिस इज अ केस ऑफ द शिफ्टिंग. शिफ्टिंग का केस हम पहले पढ़ेंगे. जस्ट मेक एज अ प्राइस एज अ कॉन्स्टेंट 10-10 एंड क्वान्टिटी डिमांड जो है हमारी वो 20 से 30 हो गई. तो वी कैन से दिस इज द केस ऑफ द इंक्रीज इन डिमांड. ये हमारा कौन सा केस है, इंक्रीज इन डिमांड. नाउ ऑन द अदर साइड वी कैन ऑल्सो मेक वन मोर शेड्यूल. प्राइस इज अगेन द कॉन्स्टेंट एंड द क्वान्टिटी डिमांड इज 30 to 20. नाउ इन दिस केस वी कैन से डिक्रीज इन डिमांड. ये हमारा कौन सा केस है, डिक्रीज इन डिमांड. बट वी हैव रिटन द इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. हमने ये चीज़ लिखा है, बट अभी हम लोग को ये चीज़ नहीं पता है कि राइटवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट हमें किस में नोट डाउन करना है. तो फर्स्ट वी कैन मेक अ ग्राफ. पहले तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं. इसमें हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट है. ओके तो प्राइस को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे. जस्ट मेक वन ग्राफ. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द क्वांटिटी डिमांड एंड हेयर द प्राइस इज कांस्टेंट. प्राइस आपका कांस्टेंट है. फर्स्ट आप देख सकते हो आपका डिमांड 20 था. ओके दिस इज़ योर डिमांड कर्व 1. ये आपका डिमांड कर्व 1 है. फिर आपका डिमांड जो वो 20 से 30 हो गया, यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया यहाँ से. तो आपका डिमांड कर्व कहाँ चला जाएगा, इट जस्ट शिफ्ट टू द D2 पॉइंट. वाई, बिकॉज इट जस्ट शिफ्ट टू द D2 पॉइंट. क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे डिमांड इंक्रीज देखने को मिला है. हेयर वी कैन सी द इंक्रीज इन डिमांड. तो इंक्रीज इन डिमांड का केस जब भी होता है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट का केस होता है. वी कैन से इट अ राइटवर्ड शिफ्ट. ओके तो ये हमारा कौन सा केस है, राइटवर्ड शिफ्ट. इंक्रीज इन डिमांड होगा तो हमारा जो कर्व रहेगा, ओरिजिनल कर्व D1 से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, D2 पे. ओके बट एक और केस होता है आपका डिक्रीज इन डिमांड. जब हमारे डिमांड में आप बोल सकते जब हमारी डिमांड कम हो रही हो, क्वांटिटी डिमांड. तो जस्ट मेक वन मोर ग्राफ. आप फिर से ग्राफ बनाओ. जस्ट पुट इट एज अ एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज अ क्वांटिटी डिमांड. हेयर वी कैन सी अगेन द प्राइस इज कॉन्स्टेंट 10 है. तो हमारी डिमांड जो है वो आप बोल सकते हो 30 है. दिस इज आवर डिमांड कर्व D1. बट फिर क्या हुआ कि जो हमारी जो डिमांड कर्व थी वो D1 से शिफ्ट कहाँ हो गई, D2 पे. वाई, क्योंकि हमारा पहले वो 30 पे था, फिर हमारी डिमांड कहाँ पे आ गई, 20 पे. तो यू कैन से दिस इज आवर न्यू डिमांड कर्व. ये हमारा न्यू डिमांड कर्व है. ये कहाँ से शिफ्ट हो गया, D1 से D2 हो गया. एंड वी कैन सी ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड. आप बोल सकते हो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो वी कैन से इट इज़ अ बैकवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व. ये बैकवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व है आपका. तो दिस इज़ द केस ऑफ द शिफ्टिंग. शिफ्टिंग का केस ये था. एंड हम लोगों ने मूवमेंट को पढ़ा है. एक बार हम लोग शॉर्ट में सारी चीज़ें समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी अभी. हम लोगों ने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का केस पढ़ा. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हम लोगों ने देखा कि उसमें जो चेंजेस हमें देखने को मिलती है वो प्राइस में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से केसेस इश्यूज होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन का और एक्सटेंशन का. डिमांड कर्व हमारी जो प्लॉट होती है वो A से B फॉर्म में जाती है, B से A फॉर्म में जाती है. तो इससे कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सटेंशन का डिमांड कर्व हमें देखने को, डिमांड की कर्व को देखने को मिलता है. नेक्स्ट हमने शिफ्टिंग में ये देखा था. शिफ्टिंग में ये चीज़ था जब अदर फैक्टर्स हमारे जो हैं वो चेंजेस होते हैं और प्राइस हमारी कांस्टेंट रहती है. तो इसमें हमें शिफ्टिंग का देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी प्राइस तो कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स जब भी चेंज होता है तो उसमें हम सिर्फ शिफ्टिंग की बात करते हैं. ये चीज़ आप याद रखे रहना, क्योंकि अदर फैक्टर्स हमेशा शिफ्टिंग आपको बताएगा. ओके दिस इज आवर टुडे टॉपिक. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स. प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है
रिलेटेड गुड्स पे एंड द अदर्स फैक्टर्स जितने भी हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्टाइल, वट एवर द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्या उस पर अफेक्ट हमें देखने को मिलता है, वो चीज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे.